आज भी प्यासा है लेकिन पानी का नहीं, आत्माओं का। आपकी, मेरी और हमारे जैसे तमाम बहन भाई जो घरों में है, रोडों पर है, जॉबों पर है, उन सब की आत्माओं का, उन सबको बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जीवन बच गया, उस परमेश्वर को जान के हमारी आत्मा बच गई, तो सारे लोगों की आत्मा भी बचनी चाहिए। पर हम क्या उसकी आत्मा बचा पा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं? मैं सच बता रहा हूँ, यही बोझ था मेरे मन में, और ये वचन जो दिया अभी, ये वचन वही दिया जो मेरे अंदर एक बोझ के रूप में था। मुझे नहीं पता था सच में, क्योंकि मैं आज सुबह देखिए आना चाहता था, लेकिन मेरा एक बहुत अर्जेंट काम था जिसके लिए मुझे नहीं जाना था। तो मैं जहाँ लेकर आया और यहाँ आया और आराधना शुरू हो चुकी थी, लेकिन गुरु ने परमेश्वर के दास ने कहा मुस्कान बहन से, और देखो कितनी उनके अंदर नम्रता है, उन्होंने तुरंत दे दी। उन्होंने एक बार निकाल नहीं गई, ये 50 सिर्फ मेरा नहीं, उन्होंने तुरंत दे दिया। मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे बात करूँगा, मुझे भी तो कुछ चाहिए बात करने के लिए, लेकिन वो हर एक के मनों को और हृदय को जानता है। वो जानता है किसी आत्मा में क्या है। हालेलुया। तो तब दिया, गिलास दिया, पानी था, पियो, और सब लोग पी लो थोड़ा थोड़ा, और पिया, और वो टनाटन हो गए। अभी भी मैं आना चाह रहे थे, मैं अभी रुक जाओ, क्योंकि मैं ईस्टर तक समय नहीं दे पाऊंगा, और फिर आप रोकना चाहते हैं जब एक दिन आना, वो आएंगे। पैर उनके गले थे, 8-5-6 हो गए, 5-6 लाख रुपए लगा चुके हैं, कई बार लड़के के ऊपर केस हो गए थे। ये सारी अद्भुत बातें इसकी वजह से होती हैं, यीशु मसीह की वजह से। आपका और मेरा एक ही चरवा है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसने कहा है कि मां मुझे छोड़ सकती है, वैसे मां कभी छोड़ती नहीं, पर हाँ छोड़ सकती है, और मुझे कभी नहीं छोड़ती। यीशु ने कहा अगर मैं तेरे हाथ को अपने हाथ से कभी छोड़ दूं तो तेरा हाथ टूट जाए, और जो वचन में तुझसे कहा अगर मैं आशीष देना भूल जाऊं तो मेरी जीभ चालू हो जाए, ऐसे तो कोई नहीं भूल सकता। बहुत किताबें पढ़ी मैंने, बहुत ग्रंथ की बातें पढ़ी, बहुत बाबाओं के साथ रहा। आप लोग कहेंगे कि भैया तेरी उम्र तो बहुत कम है, तो कहाँ बाबा के साथ रहा होगा? आप जानते हैं जहाँ जंगल में बियावान जंगल के अंदर सिर्फ एक बाबा रखा था, उसकी गाय थी। उस जंगल के अंदर संसार के साथ आंधियां चलती थी, भूत प्रेत की आवाज, पूरी मंडली नाचते हुए देखा मैंने, खीर खा रहे, बांट रहे, ऐसे दिखाई दे रहा सामने। शमशान के पास रहता था वो बाबा, और मैंने कहा उस बाबा से, होगा बाबा ये क्या हो रहा है, ये तो शादी जैसी हो रही है। मेरे को बड़ा डर लग गया, मैं घबरा गया, बुखार आ गया दूसरे दिन। मैं बोला यहाँ ले आई, मेरी मम्मी ने भी मुझे बचाने के लिए भेजा था, क्योंकि मेरे पापा मुझे मार देते। तो एक बाबा ने बोला मैं इसे ऐसा बना दूंगा जो कोई नहीं मार पाएगा। बाबा तो नहीं बना पाया, और मेरा असली बाबा यीशु मसीह मिला, उसने जरूर बना। बहुत बार बात मिली, बहुत बार सबको सिवा है, आज सब कुछ अच्छा है। आज मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। गुड फ्राइडे का मतलब सही से जान लेना, यीशु मसीह की मृत्यु को समझना, यीशु मसीह की मृत्यु को समझना। नंबर 2, ये क्रूस तुमने कहीं दीवारों पर टंगे देखे हुए, छत के ऊपर लगे देखे, इसका असली मतलब गुड फ्राइडे से, इसका असली मतलब गुड फ्राइडे से। कई लोग गले में पहन लेते हैं, वो जानते ही नहीं उस यीशु मसीह के दर्द को, उसके घाव को। थोमा पकड़ाता था ना, मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक उसकी उंगली ना कर लूं, उसके जो कीड़े टूटी थी फिर देखना चाहता। यीशु मसीह ने कहा बेटा ले ले उंगली कर, और वो कहता है हे प्रभु, हे अब्बा, मतलब हे बाप, ये कैसे? तुम तो यहाँ था भी नहीं, मैं यहाँ मन में सोच रहा था तू कैसे गया, ये तो बंद है। यीशु ने कहा पकड़ के भी देख ले गई, तू कहीं भूत तो नहीं है? और यीशु मसीह ने गले से यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, यीशु को कोई मार ही नहीं सकता। यीशु ने अपने प्राण देने के लिए कितनी बार भविष्यवाणी की, यीशु ने कितनी बार भविष्यवाणी की अपने बारे में, मारा जाएगा, पतरस भी मना किया, कई लोग मना किया, यीशु मसीह के भाई वगैरह भी यीशु मसीह से गलत बोल रहे थे। कितने लोगों को पता है जो क्रूस पर टांगे जाते थे उनकी टांगे तोड़ी जाती थी, बड़ा है बच्चा।
सारे बोलते हैं वो तत्वों की आवाज सुन के आसमान सर में आता है, धरती थरसा जाती है, और जिसके कहने से जो पहाड़ होते हैं उस जगह छोड़ देते हैं। तो क्या उसका शरीर दोबारा रेडी नहीं होगा? हेलो, हमारे शरीर दोबारा से कैसे सही हो जाते हैं? हमारे पास बहनें बैठी हैं, कैंसर वाले कैंसर में 2-3 की समस्याएं थी। आज मैं बताना चाहता हूँ, हजारों लोग मेरे साथ रहने वाले लोगों की ऐसी दवाइयाँ हैं जो भूख कहते थे हम कभी छोड़ेंगे नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लगा कि जिंदगी में कभी आने के दोबारा आते हैं। मेरी बच्ची बहन को कहाँ पर है वो इस बहन को पता कई सालों परेशान किया। अब ये ससुराल चली गई, शादी भी ना की, अब इस बहन को रोज देता मेरा वो खुद तक चल गया। मैं बोला अब मेरा वो खुद तक आई। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ, बार बार गुस्सा मत करने का, ऐसा क्यों? और यही बात है। उसी का मैंने बुलाया, मैंने 3 दिन चुपचाप प्रार्थना किया। वही की बात है, मैंने बोला चाय पी ले, चाय पी लो सब बात के विषय में। 3 दिन हुआ क्या इन लोगों ने बताया चुपचाप। अपनी पत्नी को बोला बस मुझे और मेरी पत्नी को मालूम था। मैं और मेरी पत्नी को वास्ते मैंने कहा इस बार तुमको छुटकारा करना। मैंने कहा आज के बाद जितनी भी शक्तियाँ जो कुछ बंधन है आज के बाद कभी नहीं चाहिए। और उस दिन को चिल्लाने लगा जो कभी भक्तों नहीं था। पता है कौन था वो? अंधीर दुष्टात्मा। जहाँ मैं लूंगा ये डर जाएगा। बहुत जल्दी आपको होती है और पहली जो सुन नहीं सकती कुछ भी ऐसी आत्मा होती है। और वो आत्मा छोड़ती नहीं है। अच्छे पुजारियों के पास चले जाना। जब मुझे बताया परमेश्वर की आत्मा और बहरा है तो मैं बोला बेटा तेरी बात होती है, ये मैं नहीं निकालूंगा, ये होगा निकालेगा, क्योंकि तुम कहा मेरे घूमने का सुनना यही सुनना है। मैंने प्रार्थना किया और इस तरह रहने वालों ने कहा कहता है मैंने बोला बेटा चाय पी लेना, कहता नहीं। तो मैंने बोला नाश्ता कर रहे, बोला नहीं। कोई खा पी तो ले, बोला कुछ नहीं। कहाँ जाएगा? आज के बाद इसका डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ देगा, जिस जिला की उस जिला के आत्मा और चला गया और ठीक करेगा। हालेलुया। तो